ट्रंप ने ईरान पर जो वॉर शुरू की थी वो अब लग रहा था कि खत्म होने वाली है। कुछ दिनों से कोई न्यूज नहीं आई और कोई डील की भी बात चल रही थी, पर आज ईरान ने कुवैत के एक सिविलियन एयरपोर्ट पर हमला करके बता दिया कि सीज फायर सिर्फ पेपर पर हुआ है, ऑन ग्राउंड तो कंडीशन बद से बदतर होने वाली है। पर ये जंग फिर से ईरान ने नहीं बल्कि यूएसए ने शुरू की है। बेसिकली हुआ ये कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जस्ट पास एक आइलैंड है जिसका नाम है केशम आइलैंड। अब ये ईरान का सबसे बड़ा आइलैंड है एंड यहाँ उनके ड्रोन एंड मिसाइल फैसिलिटीज है एंड ये बात यूएसए को भी पता है। इसीलिए 3 जून को यूएसए के सेंट्रल कमांड ने इस आइलैंड पर एक टैंक पर हमला कर दिया एंड यहाँ मल्टीपल मिसाइल्स गिराए। और इसका रीजन पता है क्या दिया? कहा कि यह अटैक तो हमने बस सेल्फ डिफेंस में किया है क्योंकि यहाँ काफी सारे मिसाइल्स थे जो ईरान हम पे यूज कर सकता था। माइंड यू, ईरान ने यूज किया नहीं, बस यूएसए को लगा कि वो यूज करने वाले थे। और फिर यूएसए के स्टूपिड से रीजनिंग के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट पर धावा बोल दिया। बहरीन और कुवैत पर मल्टीपल ड्रोन छोड़े गए और उसमें से एक जा गिरा कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां आप देख ही सकते हो कि कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस हमले में 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की जान चली गई जो कि इंडियन था। पर भले ही ईरान ने यह अटैक रिटेलिएशन में किया हो, पर एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना जस्टिफाइड नहीं है। अब इस अटैक के बाद यूएसए भी प्रिपरेशन मोड में आ गया है, जहां वो यूक्रेन में रखे अपने डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट मंगा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है सीज फायर के नाटक के दौरान, जिस पर जब एक रिपोर्टर ने ट्रंप से सवाल पूछा कि आपके लिए सीज फायर का मतलब क्या है, तो आप ट्रंप का जवाब सुनो। Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner. पर शायद ट्रंप का ये सारा प्लान फेल होने वाला है क्योंकि अब यूएसए का पार्लियामेंट ट्रंप को रोकने वाला है इस वॉर को आगे बढ़ाने से। 3 जून को यूएसए के पार्लियामेंट में वोटिंग हुई, जहां ट्रंप की पार्टी वालों ने ही ट्रंप के अगेंस्ट वोट दिया और वॉर रोकने कहा। इस सब के बीच वर्ल्ड इकोनॉमी जूझ रही है, जिसके कारण शायद आरबीआई को भी गोल्ड बेचना पड़ा है। पर आरबीआई ये बात मान नहीं रहा है और सिर्फ अप्रैल तक का डेटा दिखा रहा है। फ्यूल प्राइसेस अब इतने ऊपर जा चुके हैं कि यूपी और एनसीआर रीजन में अब पीयूसी के बिना पेट्रोल ही नहीं मिलने वाला है। ये सारी खबरों की डिटेल और आगे भी देश और दुनिया में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडियन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर होगी एंड दिन में आपको ऐसे मल्टीपल वीडियोस देखने मिलेंगे जहां हम किसी एक टॉपिक की बात करेंगे। इसीलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।